डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन्स के बारे में। पहले हम अल्काइन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में पहले हम फिज़िकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जो अल्काइन्स के फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, जैसे कि इथाइन, जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, दैट इज़ इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, दे आर कलरलेस गैसेस। और इसके बाद जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स आते हैं, दे आर लिक्विड्स। और उससे ऊपर जो मेंबर्स हैं अल्काइन्स के, दे और दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। चूँकि ये स्टेट क्यों तब्दील होती हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ वंडर वाल्स फोर्सेस। जितने मॉलिक्यूल छोटे होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टेट जनरली, अगर हम कहेंगे, दैट मे बी इन द गैसियस स्टेट। मगर जो ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे गेट इंक्रीज्ड, ऑटोमेटिकली देयर स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड्स। और अगर हम हायर मेंबर्स की बात करें, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा ही होगा। दैट इज़ वाई द हायर मेंबर्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज़ स्मेल। जो अल्काइन्स के जो भी मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट एस्टाइलिन, दे आर ऑर्डरलेस, बगैर एस्टाइलिन के। जो एस्टाइलिन है, विच हैज़ अ गार्लिक स्मेल, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन। चूँकि एस्टाइलिन में फॉस्फीन एज इम्प्योरिटी होती है, और फॉस्फीन ही की वजह से जो एस्टाइलिन का स्मेल है, दैट इज़ हैविंग गार्लिक स्मेल। जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स अल्काइन्स के हैं, दे आर ऑर्डरलेस। नाउ मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, जो अल्काइन्स हैं, दे हैव स्लाइटली हायर मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स एंड अल्केन्स। जो अल्काइन्स का मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज स्लाइटली हायर कंपेयर टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स एंड अल्केन्स। मैं फिर कहना चाहूँगा, जो मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स अल्काइन्स के हैं, दे आर स्लाइटली हायर कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ये इस वजह से है कि जो अल्काइन्स हैं, अल्काइन्स में चूँकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, एज ए रिज़ल्ट जो अल्काइन्स है, दे आर हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर। और लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से अल्काइन्स के मॉलिक्यूल्स, दे पैक मोर एफिशिएंटली देन अल्कीन्स एंड अल्केन्स। एज ए रिज़ल्ट अच्छी पैकिंग होने की वजह से अल्काइन्स के मॉलिक्यूल्स में अल्काइन्स के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। ऑटोमेटिकली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट्स। तो उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो अल्काइन्स हैं, दे आर insoluble in water because they are non-polar, but they are readily soluble in organic solvents such as petroleum, ether, benzene, carbon tetrachloride। इसमें ये अल्काइन्स soluble हैं। एक और important property है, that is density। अगर हम अल्काइन्स की बात करें, they are having low density कंपेयर टू वाटर, तो हम ये कहेंगे अल्काइन्स आर लाइटर देन वाटर। और जो
इनकी डेंसिटी है अल्काइन्स की दैट लाई इन द रेंज ऑफ 0.69 to 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्काइन्स की। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन्स वर्सेस अल्कीन्स। जब आप अल्काइन्स और अल्कीन्स की रिएक्टिविटी के बारे में देखेंगे यू विल फाइंड अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव। जो अल्काइन्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। अल्काइन्स लेस रिएक्टिव है अल्कीन्स के मुकाबले में। दो अल्काइन्स हैव दे कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स। अल्काइन्स में 2 पाई बॉन्ड होने के बावजूद दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जब हम अल्काइन्स की रिएक्शन देखते हैं स्पेशली एडिशन रिएक्शंस, जब हम अल्काइन्स की एडिशन रिएक्शंस देखते हैं तो वो एडिशन रिएक्शंस कैटलाइज होते हैं बाय यूजिंग हेवी मेटल आयन्स लाइक बेरियम आयन, मर्क्यूरिक आयन्स। इसके बावजूद अगर आप अल्कीन्स की एडिशन रिएक्शंस देखेंगे, अगर आप यहाँ पे मैं अगर आप अल्काइन या अल्कीन इसकी एडिशन, जब आप इसकी एडिशन रिएक्शन देखते हैं और दोनों में एडिशन रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शन, तो इसकी एडिशन रिएक्शन कैटालाइज होती हैं बाय द हेवी मेटल आयन्स लाइक बेरियम आयन्स। तो इसकी एडिशन रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए हमें बेरियम आयन की ज़रूरत पड़ती है या मर्क्यूरिक आयन की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी एडिशन रिएक्शन करने के लिए हमें हेवी मेटल आयन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव देन दीज। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो अल्काइन्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। नाउ ये अल्काइन्स क्यों लेस रिएक्टिव हैं, इसकी कुछ जो कुछ बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। नंबर 1, एक तो यह है कि जो अल्काइन्स हैं, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं, अल्काइन अगर इस तरह से है, मैंने एस्टाइलिन यहाँ पे एग्जांपल ली और मैं एक अल्कीन की एग्जांपल ले लूँगा। एक जो रीज़न है जिसकी बुनियाद पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स, दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। यहाँ पे अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इट इज़ sp, सिंपली आपको कार्बन के सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, इन तीनों में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक ये हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा मतलब sp, अगर आप यहाँ पे देखें सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड 2, इनमें से एक से 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, ये भी हो गई 3, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, ये भी हो गई 2। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की अल्काइन्स में, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है sp, यहाँ पे sp2, तो यहाँ पे s कैरेक्टर जो होगा, s कैरेक्टर दैट वुड बी 50%, और यहाँ पे जो s कैरेक्टर होगा दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली
33%, और जहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और जितनी कार्बन की, अगर इन दो में हम देखेंगे, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उससे क्या होगा कि जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है। जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम कार्बन को कंपेयर करते हैं, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी देन दिस कार्बन। इसी तरह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम जो हैं, इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली बंद रखेंगे। और चूंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को उतने स्ट्रांगली बंद नहीं रख सकते हैं। तो अगर ये ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बंद हैं, अगर ये मोर टाइटली हेल्ड है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फिर अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रोफाइल को कम। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, ये कम अवेलेबल होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को, और ये इलेक्ट्रॉन्स चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रोफाइल को। अगर ये ज़्यादा अवेलेबल है मतलब ये मोर रिएक्टिव होंगे अल्कीन्स, अगर ये ज़्यादा बंद है तो ये लेस अवेलेबल होंगे। तो दैट इज़ द रीज़न क्यों अल्काइन्स लेस रिएक्टिव है देन अल्कीन्स। यह है एक रीज़न। दूसरा और जो इम्पोर्टेंट रीज़न है दैट इज़ चूँकि अगर हम फिर यहाँ पे देखेंगे तो हम पहले लिखेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन, इट इज़ sp कार्बन्स, जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको। तो इसी तरह से एक और अगर थोड़ा आपको याद होगा, चूँकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्काइन्स में दे आर सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो, मगर वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज़ सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल, और सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल होने की वजह से दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर डिलोकलाइज्ड देन दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये ज़्यादा डिलोकलाइज हैं ऑटोमेटिकली दे विल बी लेस अवेलेबल देन दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी वजह से भी हम ये समझा सकते हैं वाई दे आर लेस रिएक्टिव, दीज वाई अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। तो इस तरह से हम ये समझा सकते हैं कि वाई अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। तो दूसरी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यू टू सिलिंड्रिकल नेचर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दैट इज़ सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिलोकलाइज होता है, और डिलोकलाइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स लेस रेडीली अवेलेबल है फॉर एडिशन रिएक्शंस। तो मतलब वो एडिशन रिएक्शंस उतनी आसानी के साथ नहीं दिखाएंगे जिस तरह से दिखाते हैं अल्कीन्स। तो इस तरह से हम ये समझा सकते हैं वाई अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। नाउ अब हम जो हमारा एक और टॉपिक होगा दैट वुड बी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन्स। अल्काइन्स की केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जो अल्काइन्स हैं दे शो एसिडिक कैरेक्टर। अल्काइन्स दे शो एसिडिक कैरेक्टर, स्पेशली जो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ, जो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, इट शोज द एसिडिक कैरेक्टर, या यहाँ पे इट शोज द एसिडिक कैरेक्टर।
तो एसिडिक करेक्टर होने की वजह, इन हाइड्रोजनस का एसिडिक करेक्टर होने की वजह से दे शो और एसिडिक करेक्टर, और इसकी वजह तो जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ है, मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है दैट इज़ हैविंग द एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर होने की वजह से ये बेसिस के साथ, ये अल्काइंस दे शो रिएक्शंस विद बेसिस। तो पहले हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जहाँ पे एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्काइंस हम देखेंगे। तो एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल एसिटाइलाइड्स। एक्चुअली अगर हम अल्काइन यहाँ पे इथाइन को ले लेंगे, या कोई भी टर्मिनल अल्काइन जहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एंड पर होगा, और अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विथ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, तकरीबन एट 475 केल्विन, या हम सिंपली सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं एट 196 केल्विन। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, सोडियम एसिटाइलाइड्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्चुअली जो ये अभी मैंने बताया, जो हाइड्रोजन है दैट इज़ एसिडिक। तो अगर ये एसिडिक है देन दिस H कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस सोडियम। तो सोडियम यहाँ आ जाएगा। तो जब ये H निकलेगा, दिस H ऑलवेज कम्स आउट एज H2। तो यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन निकालने होंगे। तो यहाँ पे फिर दो इथाइन मॉलिक्यूल्स आप ले लेंगे, तो वो दो H निकलेंगे एज H2 और वहाँ पे दो सोडियम आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो इनफैक्ट अगर हम जनरल इसका जनरल नाम बताएंगे यहाँ पे, इट इज़ सोडियम इथाइनाइड, इट इज़ मोनोसोडियम इथाइनाइड, या इसको आप सिंपली कहेंगे सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम, चूँकि ये एस्टाइलिन है तो सोडियम एस्टाइलाइड भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपने सोडियम बेस यूज़ किए हैं। अगर आप सोड एमाइड इस्तेमाल करोगे NaNH2, इट इज़ सोड एमाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H रिप्लेस निकलेगा यहाँ से बिकॉज इट इज़ एसिडिक। तो NH2 और H ये निकलेगा NH3 और Na पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड सोडियम अल्काइनाइड। इसका नाम क्या आएगा दैट वुड डिपेंड कि यहाँ पे आप कौन सा अल्काइन लेते हैं। हमने जनरल अल्काइन लिया। तो इस तरह से ये है कुछ रिएक्शंस जो ये दिखाते हैं विथ बेसिस लाइक सोडियम और सोडियमाइड। तो एक और रिएक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइनाइल ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स। जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स हैं इनके साथ रिएक्ट करते हैं एस्टाइलिन, आई मीन दिस, जैसे कि यहाँ पे इथाइन हमने इस्तेमाल किया है, या एस्टाइलिन, या टर्मिनल अल्काइन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लास्ट पे होगा। तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं हमें अल्काइनाइल ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स। जैसे कि यहाँ पे इनफैक्ट जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट है उनकी जनरल फार्मूला है RMgX। इट इज़ ग्रिग्नॉट रिएजेंट और CH3 हो सकता है, CH3MgBr। अगर ये CH3 होता MgBr तो फिर इसका नाम आ जाता मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैंने यहाँ पे जनरल लिया। चूँकि ये H एसिडिक है, ये CH3 के साथ निकलकर CH3H बन जाता है CH4। चूँकि CH3 के बदले हमने यहाँ पे R यूज़ करते हैं, तो R और H जब मिलेंगे ये बनाएंगे अल्केन। और HC ट्रिपल बॉन्ड C, चूँकि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी
तो वो कंबाइन होगा विथ MgX, जैसे कि यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर डायरेक्ट क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होगी MgX इट इज़ कॉल्ड एस्टाइलिनिक ग्रिग्नोड रिएजेंट। तो ये था ये थे कुछ रिएक्शंस जो ये अल्काइन्स दिखाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक नेचर। तो इनकी जो ये एसिडिक खसलत है अल्काइन्स की, वाई दे हैव एसिडिक कैरेक्टर, तो अब हम दूसरा टॉपिक पे ही पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्काइन्स। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एक तो मैंने इथाइन लिया है, इथीन लिया है और इथेन लिया है। तो यहाँ पे अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे दैट इज़ sp, तो सिंपली आप कैसे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने इससे पहले भी अभी कहा कि आपको इस कार्बन के टोटल सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। इसने अगर आप देखें ये भी यही है, ये मैंने इस तरह भी लिखा है खोल के, इसका एक सिग्मा बॉन्ड इस तरह इस हाइड्रोजन के साथ है और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ है। तो इसने कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, यहाँ पर भी sp2। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसने, अगर आप इस कार्बन की देखोगे यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp। सिमिलरली अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, इसके कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 2 तो होंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड होगा इस कार्बन के साथ। तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, 3 sp2, 2 और 1 3, ये भी हो गए sp2 मीन्स, इस तरह से आपको समझ आएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, जितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे कार्बन के उसी हिसाब से आपको s और p को मिक्स करना है। अगर 3 s1 p2, तो इसी तरह से इसका भी होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक बनाया है कार्बन के साथ, तो कितने सिग्मा बॉन्ड टोटल? 4। तो यहाँ पर भी sp3, ये भी बन गए फिर 4। तो इसी तरह से इस कार्बन का भी, इस कार्बन की भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp3। नाउ अगर आप इस sp में देखोगे s कैरेक्टर कितना है? 50%। sp2 जो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पे s कैरेक्टर 33%, तो sp3 में s कैरेक्टर है 25%। और हमें पता है कि जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, अगर इसकी में हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो इसका मतलब है कि इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है, और जितना s कैरेक्टर ज़्यादा है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देन sp3। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp3। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये ईज़िली, अगर आप देखेंगे ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इस हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ईज़िली खींच सकता है और स्ट्रॉन्ग बेस ईज़िली यहाँ से H को रिमूव कर सकता है एज H पॉजिटिव। अगर यहाँ पे H रिलीज़ होता है H पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली इट विल एक्ट एज एन एसिड। तो चूँकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यहाँ से H ईज़िली ये H पॉजिटिव निकल सकता है विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो अगर ये H पॉजिटिव निकल सकता है यहाँ पे, तो इट विल एक्ट एज एसिड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में कम है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव का निकलना विथ स्ट्रॉन्ग बेस मुश्किल है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। और अगर यहाँ पे देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में से सबसे कम है, तो इसकी जो यहाँ पे
H को H पॉजिटिव रिलीज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, sp hybridized carbon is more electronegative than sp2 and sp3 hybridized carbon due to more electronegativity of sp hybridized carbon in alkynes. In alkynes, it can easily attract the bonding electrons of CH bond, जो मैंने भी लिखा है, ये CH bond electron pair, it can easily attract the bonding electrons of CH bond towards carbon, and hence H can be easily removed as H positive by strong bases. तो वहाँ पे H easily remove हो सकता है H positive by strong bases. तो अगर यहाँ से अगर अल्काइन से H रिलीज हो सकता है H positive by strong bases, then it can then it means it acts as an acid. Further, S character decreases as we move from sp to sp2 to sp3, जो मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे S character सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे कम, इससे कम. The acidic character of hydrocarbons decrease in the following order. तो अगर जो मैंने पहले ही कहा कि इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका, और लास्ट पे इसका. तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा इथाइन, उसके बाद इथीन, और लास्ट पे इथेन. तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाउ टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन्स. तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो अल्काइन्स की है, दैट इज़ दे शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. दे शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जो मैंने चूँकि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है. जब कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ अटैक कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं. तो इसमें है एक रिएक्शन, दैट इज़ एडिशन ऑफ हेलोजन. अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इसको रिएक्ट करवाएंगे विथ अल्काइन, यहाँ पे हम इथाइन लेते हैं, तो व्हाट हैपन्स, दे फर्स्ट फॉर्म 1,2 डाईहेलो अल्केन्स. अल्कीन्स देखिए 1,2 डाईहेलो अल्कीन्स. तो उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट करते हैं एंड देन दे फॉर्म टेट्राहेलो अल्केन्स. जैसे कि यहाँ पे CH और CH Cl2, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा, एक Cl एक कार्बन के पास, दूसरा दूसरे कार्बन के पास. मगर जो ये क्लोरीन आएंगे, दे विल बी इन द ट्रांस फॉर्म. ये ट्रांस एक दूसरे के रहेंगे. these chlorine atoms would be on the opposite side of double bond, that is why it is trans. So हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन. तो यहाँ पे फिर Cl2 मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो एक क्लोरीन एक के पास, दूसरा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फिर ब्रेक होगा. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 पर क्लोरीन, 1 पर फिर क्लोरीन, 2 पर क्लोरीन, 2 पर फिर क्लोरीन. सो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट्रॉन. तो इसी तरह से ये रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी होती हैं. अगर आप ये देखेंगे, मैंने यहाँ पे प्रोपाइन दिखाया है, PYN, प्रोपाइन. यहाँ पे जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होकर पहले Br यहाँ पे ऐड होगा इन द ट्रांस मैनर. ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन यहाँ पे मिल जाएगा. तो यहाँ पे फिर Br2, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, इस तरह से. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन. अगर आप यहाँ देखिए 1 यहाँ पे, चूँकि जहाँ पे जिस तरफ सबस्टिट्यूट पहले आएगा वहाँ से ही नंबरिंग करनी है. 1 पर ब्रोमीन 2, 2 पर B2, सो 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन. तो ये जो रिएक्शन है, एक्चुअली जो ब्रोमीन है दैट इज़ रेडिश ब्राउन कलर. तो अगर ये ऐड होता है
तो इसका जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर, ये डिकलराइज होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ऐड हुआ है। अगर ये ऐड हुआ है दैट मीन्स जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया होगा दैट वुड बी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब या उसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। सो इस वजह से इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है एज ए टेस्ट टू डिटेक्ट वेदर द गिवन हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 इज डिकलराइज्ड एंड हेंस दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्योंकि अगर सैचुरेटेड होगा, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो Br2 ऐड ही नहीं होगा, तो इसका कलर एज सच रहेगा। तो अगर ये ऐड हो रहा है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर ये ऐड हो रहा है तो इसका मतलब जो गिवन हाइड्रोकार्बन है वो है दैट इज़ अनसैचुरेटेड। तो इसलिए भी हम इस रिएक्शन को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ वन मोर रिएक्शन इज दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हम हाइड्रोजन हैलाइड्स से भी अल्काइन्स को रिएक्ट करवाते हैं। जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं दे ऐड टू अल्काइन्स, और इनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं HI, तो उसके बाद है HBr, उसके बाद HCl एंड लास्ट पे है HF। इनफैक्ट HF ऐड होता है ओनली अंडर प्रेशर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द एडिशन ऑफ जो हैलोजन एसिड्स होते हैं दैट कैन टेक प्लेस इन डार्क, मगर ये कैटालाइज होती हैं बाय लाइट और मेटेलिक हैलाइड्स। और ये एडिशन जो हाइड्रोजन हैलाइड्स की होती हैं इट ऑकर्स एज पर द मोरकानिकोव्स रूल। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि HCl, तो यहाँ पे ये इथाइन, तो जो मैंने ये कहा कि इनफैक्ट जो हाइड्रोजन हैलाइड्स ये रिएक्ट करते हैं विद अल्काइन्स इवन इन डार्क, मगर अगर आप लाइट या मेटेलिक हैलाइड्स इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फिर इंक्रीज होती हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन आएगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH फिर Cl। तो चूँकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है फिर HCl फिर इसको ऐड होगा, तो यहाँ पे मोरकानिकोव्स एडिशन। चूँकि हमें पता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच इज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दोनों में से इस कार्बन के पास है, तो नेगेटिव पार्ट वहीं जाएगा। चूँकि Cl ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मीन Cl, तो Cl इस C के पास आएगा तो ये बन जाएगा CHCl2। तो फिर इस H को यहाँ पे जाना है, CH3 बन जाएगा है, तो हमें बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2। इट इज़ सिंपली अगर हम इसका नाम लिखेंगे इट इज़ 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखेंगे, इनफैक्ट इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इट ऑकर्स इन 2 स्टेजेस। चूँकि मैंने अभी कहा कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो अगर हम HCl यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं तो H पॉजिटिव पहले ऐड होगा। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा यहाँ पे है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल है कि जब आपको एरो दिखाना है यू हैव टू जो टेल होगा एरो का वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट स्पीशीज़ की तरफ जाना चाहिए। मतलब आपको टेल यहाँ और हेड यहाँ की तरफ आप एरो इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। तो ये H पॉजिटिव फिर यहाँ पे पहले ऐड होगा, तो H पॉजिटिव चाहे यहाँ पे होगा, यहाँ पे दोनों तरीके एक जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे, तो लेट H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होता है।
तो अगर H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होता है, इसका मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक इस तरह से होना है ताकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए। नेगेटिव चार्ज के साथ ही H पॉजिटिव मिलकर ये बनाएंगे CH2, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी इस तरह से। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि H पॉजिटिव अब इसका Cl नेगेटिव बचता है, तो Cl नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इट इज़ क्लोरोईथीन, इसका नाम लिखूँ क्लोरोईथीन। तो ये जो क्लोरोईथीन है, अब इसको एक और HCl ऐड होगा। तो पहले H पॉजिटिव, अब H पॉजिटिव या इन दोनों में दोनों चाहे ये H पॉजिटिव इस कार्बन पे आए या इस कार्बन पे, अगर H पॉजिटिव, एक तरीका है कि अगर H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी। तो मैं फिर यहाँ पे जो स्टेज सेकंड है, यहाँ पे जो H पॉजिटिव ऐड होगा, अब इसके दो चांस है, ये या तो ये इस कार्बन पे ऐड होगा या इस कार्बन पे। लेट अगर ये यहाँ पे ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH3, तो उस वक्त पाई बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक होना है ताकि पॉजिटिव चार्ज इस पे आए, इस पे नेगेटिव और ये H पॉजिटिव ये न्यूट्रलाइज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी जिस तरह से मैंने दिखाया यहाँ पे। एक तरीका है अगर H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए तो इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक होना है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। अगर आप ये देखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज बीच में आ जाएगी, तो चूँकि इसके एडजेसेंट का क्लोरीन है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पॉजिटिवली चार्जड कार्बन को स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि ये रिजोनेंस में हिस्सा ले लेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी एक रिजोनेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है टुवर्ड्स दिस C पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे ये दिखा रहा है प्लस और इफेक्ट, क्लोरीन प्लस और इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स करता है डोनेट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो दिस इट इज़ इनफैक्ट अ कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय प्लस और इफेक्ट ऑफ Cl। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाती तो यहाँ पे इसके एडजस्ट क्लोरीन तो नहीं है, मगर क्लोरीन जो है ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इंटेंस होगी। जितनी पॉजिटिव चार्ज इंटेंस होगी उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होगा। तो दैट इज़ द रीज़न इट वुड बी डिस्टेबलाइज्ड बाय -I नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ Cl, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो जिसकी वजह से जो स्टेबल स्पीशीज़ है वो ये है, तो फिर यही बनेगी। तो यहाँ पे चूँकि H पॉजिटिव अब ऐड हुआ है, जो इस तरह से जो इसको इस तरह से चेंज करेगा, अब Cl H पॉजिटिव का अब Cl नेगेटिव बचा है वो यहाँ पर ही आएगा, तो CH पॉजिटिव के साथ Cl आएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHCl2, CH3 CHCl2, ये Cl नेगेटिव यहाँ पे आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ की तरफ एरो हमने दिखाया है, टेल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ से और हेड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ की तरफ। तो इस तरह से हमें बन जाएगा 1,1 डाइक्लोरोईथेन। तो ये था मैकेनिज़्म। क्यों अदरवाइज़ इससे आप ये भी पॉसिबिलिटी थी कि एक CH2 के पास जाता और दूसरा Cl दूसरे CH2 के पास, तो मगर ये नहीं होता है। एक्चुअली दोनों Cl एक ही C को अटैच होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। जो आपने ये रिएक्शन यहाँ पे देखी है, यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स के दो Cl एक ही C को अटैच होते हैं, क्यों होते हैं, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बाय दिस मैकेनिज्म। नो एक और रिएक्शन ये जो अल्काइन्स दिखाते हैं, दैट इज़ एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स। अगर हम हाइपोहेलस एसिड्स लाइक ClOH, दैट इज़ हाइपोक्लोरस एसिड, तो इट इज़ इथाइन यहाँ पे।
तो यहाँ पे एज यूजुअल पॉजिटिव पार्ट एक कार्बन को और OH दूसरे, तो जैसे कि यहाँ पे बन जाता है 2 क्लोरो 1 to 2 क्लोरो इथिन 1 ऑल, तो फिर ClOH और एक मॉलिक्यूल हाइपोक्लोरस एसिड का, तो ये OH इसी CH को ऐड होगा, ये OH यहाँ पे आएगा और Cl इसको, क्योंकि जब एक ही कार्बन को 2 OH अटैच होंगे देन इट बिकम्स अनस्टेबल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो H ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो जब कार्बन के यहाँ कार्बन को इस तरह से डबल बॉन्ड आएगा, 2 बॉन्ड 3 4 5, तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, ये ब्रेक होगा पूरा, OH निकलेगा एज OH नेगेटिव, तो यहाँ से H होगा रिलीज एज H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इस तरह से, ClH सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, H और OH निकलेगा एज, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा एज वाटर, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, दैट इज़ 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल, ये हमें प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो अल्काइन्स हैं दे आल्सो ऐड क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो ओवरऑल रिएक्शन है इट ऑकर्स इन 2 stages, each stage involves the addition of the elements of hypohalous acid, जो हमने यहाँ पे दिखाया HOCl, और वहाँ पे हमें मिल जाते हैं डाइहेलोकार्बोनाइल कंपाउंड्स एज द फाइनल प्रोडक्ट। डाइहेलो इट इज़ कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, जहाँ भी होगा इट इज़ कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा डाइहेलोकार्बोनाइल कंपाउंड, लास्ट पे जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो इसी तरह से एक और रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स। जो अल्काइन्स है दे कैन नॉट बी हाइड्रेटेड एज इजीली एज अल्कीन्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ देयर लोअर रिएक्टिविटी, बिकॉज चूँकि हमें पता है कि अल्काइन्स दे आर हैविंग लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो डाइल्यूट H2SO4 है दैट हैज़ नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाउएवर in presence of HgSO4 as catalyst hydration do occur, और इन कंडीशंस में क्या होता है, वाटर एड्स टू द ट्रिपल बॉन्ड टू फर्स्ट फॉर्म एन इनॉल, जो मैं भी बताऊंगा, विच रेडीली टॉटोमेराइजेस टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। तो पहली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इथाइन, ये जो रिएक्शन है हाइड्रेशन, ये उतनी इजी नहीं होती हैं जितनी हाइड्रेशन होती हैं अल्कीन्स में, बिकॉज अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और डाइल्यूट H2SO4 हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और इसकी जो हम रिएक्शन करते हैं हम ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एज कैटलिस्ट, तो उसके प्रेजेंस में ये हाइड्रेशन इजीली होती है। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव H पॉजिटिव, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो H पॉजिटिव एक, OH नेगेटिव दूसरी जगह पे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड H मैंने यहाँ पे रखा, OH नेगेटिव यहाँ पे। In fact, it is called inol. Inol, it is called inol. Inol. In इस वजह से क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, all because of OH, तो जो ये inol यहाँ पे बनता है, in fact it tautomerizes to form this carbonyl compound. In fact it is unstable, तो जिसकी वजह से टाटोमेराइज होता है। टाटोमेराइज मीनस यहाँ पे 1 to 3 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप नंबरिंग करेंगे ऑक्सीजन से, इट इज़ 1
2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3 इस तरह से, CH3। तो ये बॉन्ड इस तरह से यहाँ इस तरफ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया डबल बॉन्ड। तो अगर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो फिर इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो वो नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को के साथ मिलकर यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये जहाँ अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, दे आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो इट्स ऑल्सो ए कार्बोनिल कंपाउंड एंड इट इज़ कॉल्ड इथेनॉल। तो यहाँ पे हमें इथेनॉल मिल जाएगा। तो अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा लास्ट पर, तो यहाँ पे वाटर कैसे ऐड होगा, दैट वुड ऐड एज पर द मार्कोनिकॉस एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ AgSO4 H2SO4। और यहाँ पे जो इनफैक्ट जो टेम्परेचर है दैट इज़ 333 केल्विन। तो यहाँ पे चूँकि हमें पता है कि एज पर द मार्कोनिकॉस रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट हियर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विच इज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दो में से लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, तो नेगेटिव पार्ट यहीं पे आ जाएगा, OH यहाँ पे आएगा, जिस तरह से ये OH यहाँ पे। तो अगर OH यहाँ पे, तो जो H पॉजिटिव है वो दूसरे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो ये बन जाएगा CH2 CH2। तो यहाँ पर एक बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड COH इस तरह से। तो यहाँ पे फिर 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा फ्रॉम 1 to 3। तो यहाँ पे फिर मैं बताना चाहूँगा कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल alkynes the negative part goes to that triple bonded carbon which has least number of hydrogen। वो ये कार्बन है, तो नेगेटिव पार्ट यहीं पे आएगा, तो H पॉजिटिव फिर इसके। तो ऐड होने के लिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक होना है, जिस तरह से मैंने कहा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। करा देखिए 1 2 3, यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। तो जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम, सिंस ऑक्सीजन इज पॉलीवैलेंट एटम, कार्बन भी पॉलीवैलेंट एटम है। व्हेन देयर इज 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम, दैट्स कॉल्ड टॉटोमेराइजेशन। तो इस टॉटोमेराइजेशन से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज एसीटोन। तो इस तरह से ये एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन होगी। इसी तरह से एक और रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्ट करवाओगे विथ एस्टाइलिन, this reaction occurs in presence of BaCN whole twice or cuprous chloride in HCl as catalyst। तो वहाँ पे हमें मिल जाते हैं विनाइल साइनाइड, जैसे कि यहाँ पे H एक जगह CH2, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CHCN, इट्स कॉल्ड विनाइल साइनाइड और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल इज़ बीइंग यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्लॉन फाइबर्स एंड सिंथेटिक रबर के लिए भी इसको, सिंथेटिक रबर मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से एक और रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स। अगर आप अल्काइन्स यहाँ पे इथाइन मैंने फिर लिया है, तो अगर हम इसकी रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 523 to 573, तो वहाँ पे हमें अल्केन्स मिलते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, तो एक H है यहाँ पे एक H,
CH2 फिर H2 ऐड होगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3 दैट इज़ ईथेन। तो इनफैक्ट ये देखा गया है कि जब हम ईथाइन को हाइड्रोजन ऐड करते हैं, पहला वाला स्टेप, वहाँ पे जो हीट निकलती है ऐड होने पे, जो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने पे जो यहाँ पे हीट निकलती है वो ज़्यादा है बनिस्बत जो सेकंड स्टेप में होती है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा हीट निकलती है दैट मीन्स अल्काइनस जो है वो मोर रेडीली रिड्यूस होते हैं दैन अल्कीन्स। तो पहले स्टेप में ज़्यादा हीट निकलने से हम ये यहाँ पे अक्स करते हैं कि यहाँ पे जो अल्काइन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है, यहाँ हम ये कहेंगे कि इनकी जो रिडक्शन करने की जो सलाहियत है ये ज़्यादा मोर रेडीली रिड्यूस होते हैं दैन अल्कीन्स। तो ये थी रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स। एक और रिएक्शन है दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन्स। अल्काइन्स को हम ऑक्सीडाइज करते हैं विथ आयर या ऑक्सीजन, और इनफैक्ट व्हेन alkynes are heated in air, they undergo combustion and they form carbon dioxide and water, and in fact this reaction is accompanied by a release of large amount of heat and light energy। जो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है, इनफैक्ट जो इथाइन है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील होता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ 1300 किलो जूल पर मोल। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो एस्टाइलिन है, अगर हम एस्टाइलिन को अंडर नॉर्मल कंडीशन में बर्न करेंगे तो ये बर्न होता है विथ ल्यूमिनस येलो सूटी फ्लेम, जिसमें धुआं होता है, जिस फ्लेम में धुआं होता है दैट इज सूटी फ्लेम। चूँकि एस्टाइलिन में जो कार्बन कंटेंट है दैट इज़ हायर कार्बन कंटेंट, तो हायर कार्बन कंटेंट होने की वजह से इसको सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इस कार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जिसकी वजह से सूटी फ्लेम हमें मिल जाती हैं। मगर अगर हम इसी एस्टाइलिन को आयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं विथ हाई प्रेशर, देन व्हाट हैपन्स, जो एस्टाइलिन है इट बर्न्स विथ ए ब्लू फ्लेम। फिर यही एस्टाइलिन फिर बर्न होता है विथ ब्लू फ्लेम that is also called oxyacetylene flame, and that produces very high temperature of the order of 3000 Kelvin, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए। इस रिएक्शन को उस वक्त अगर हम इसको बर्न करें विथ आयर और ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर। तो एक और तरीका है ऑक्सीडेशन का इन अल्काइन्स को, दैट इज़ ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो अगर आप डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट हैपन्स, जो टर्मिनल अल्काइन्स होते हैं लास्ट पे जहाँ पे CH होगा तो वो पार्ट ऑक्सीडाइज होता है फिर COH में, और जो नॉन टर्मिनल अल्काइन्स होते हैं जैसे कि जो बीच में होगा CR, तो वो पार्ट होता है ऑक्सीडाइज, यहाँ पे RC⋯O इस तरह से ग्रुप में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ CH3C⋯CH, इट इज़ प्रोपाइन, तो यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, KMnO4 एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन अवेलेबल करेगा, प्रोवाइड करेगा, तो ये CH COH में तब्दील होगा और ये C⋯O, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा एज सबस्टिट्यूएंट, C⋯O को ऑक्सो नाम भी दिया जाता है, तो इसका नाम 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप, देन वी विल गेट 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड। इसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगा और इसको फिर ऑक्सीजन मिलके ये बन जाएगा CH3COOH, इस तरह से एसिटिक एसिड। तो इसी तरह से अगर आप
वो अल्काइन ले लेंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बीच में होगा, जिस तरह से यहाँ पे ब्यूटोआइन, तो यहाँ पे क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, तो इट इज़ कॉल्ड ब्यूटेन 2,3 डाइओन। मगर अगर ये रिएक्शन आप एस्टाइलिन से करवाओगे, एस्टाइलिन से, तो एस्टाइलिन अंडर दी सिमिलर कंडीशंस व्हाट हैपन्स, ये यहाँ पे CHO एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये KMnO4 बिकॉज इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी CHO में तब्दील होगा। ये सिर्फ एस्टाइलिन के साथ होता है, वरना अदर टर्मिनल अल्काइन्स में जो मैंने कहा कि CH चेंजेस इनटू COH, और जो नॉन टर्मिनल अल्काइन्स में वो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड CR इट चेंज इनटू C और डबल बॉन्ड O में, और सिर्फ एस्टाइलिन में ये रिएक्शन होती है, ये CHO में तब्दील होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, तो ये भी CHO में तब्दील होगा, इट इज़ कॉल्ड इथेन 1,2 डाइअल, तो इसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है एंड इट चेंज इनटू COH एंड COH, इट इज़ कॉल्ड इथेन 1,2 डाइओइक एसिड एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन अंडर द नेम बियर्स टेस्ट। एक्चुअली क्या होता है क्या, यहाँ पे जो KMnO4 का जो पिंक कलर होता है, जो हम KMnO4 यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसका पिंक कलर होता है, और ये पिंक कलर डिस्चार्ज होता है और वहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। अगर इसका KMnO4 का जो पिंक कलर अगर ये डिस्चार्ज हुआ, तो अगर वहाँ पे ये कलर डिस्चार्ज हुआ और वहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट बना, दैट मीन्स कि जो हमारा गिवन हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड है। तो अगर इसका जो पिंक कलर है अगर वो चेंज नहीं हुआ, देन द गिवन हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड। तो इस रिएक्शन के ज़रिए भी हम डिफरेंशिएट करते हैं वेदर द गिवन हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेशन चाहे डबल बॉन्ड से हो या ट्रिपल बॉन्ड से, और इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है, इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन अंडर द नेम बियर्स टेस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज़ ऑक्सीडेशन विथ हॉट KMnO4। अगर आप हॉट KMnO4 से ऑक्सीडेशन करोगे अल्काइन्स की, तो क्या होगा, वहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड CH होगा वो ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ट्रिपल बॉन्ड CR अगर बीच में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ऑक्सीडाइज होगा और COH में, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये KMnO4 अंडर दीज कंडीशंस ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो ये CH तब्दील होगा फिर किसमें COH, और ये भी COH, और COH फर्दर तब्दील होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड H और H निकलेंगे एज वाटर। एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, दैट इज़ विथ ओजोन। अगर हम अल्काइन्स को रिएक्ट करवाएंगे विथ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट सॉल्वेंट्स सच एज डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन या इवन के टेट्राक्लोरोमीथेन एट लो टेम्परेचर, तो वहाँ पे क्या बन जाता है ओजोनाइड। फिर उस ओजोनाइड की डिकम्पोजिशन हम करते हैं विथ जिंक डस्ट एंड वाटर और H2 एंड प्लेडिनम, और जिससे हमें 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अल्काइन्स को रिएक्ट करवाते हैं विथ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन भी हम ले सकते हैं एट लो टेम्परेचर 196 केल्विन टू 200 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनमें से 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड रहेगा फिर, तो एक ऑक्सीजन इस तरह से ओजोन का, तो एक ऑक्सीजन इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर जो यहाँ पे ये ओजोनाइड बनता है, इस ओजोनाइड को हम डिकम्पोज करते हैं विथ जिंक डस्ट एंड वाटर, या H2 एंड प्लेडिनम हम इस्तेमाल करते हैं। जिंक ऑक्सीजन को निकालेगा एज जिंक ऑक्साइड,
तो फिर ऑक्सीजन जब निकलेगा ये इस तरह बॉन्ड बनाएगा इससे, ये बॉन्ड बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये ऑक्सीजन फिर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन वापस लेकर इसके साथ यहाँ पे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन चूँकि इसने अपने लिया ये अपने ले जाएगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O इस तरह से बन जाएगा। अगर आप देखेंगे इट इज़ एल्डिहाइड, तो यहाँ पे CHO ग्रुप 2 है, इट इज़ ईथेन 1,2 डाइअल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। तो इस तरह से ये रिएक्शन करता है विद ओजोन। एक और रिएक्शन है दैट इज़ अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो जो अल्काइन्स हैं ये दो किस्म के रिएक्शंस दिखाते हैं, एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और दूसरी है दैट इज़ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एज द लीनियर पॉलीमराइजेशन इज़ कंसर्न, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके वहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इथाइन, और ये भी इथाइन है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड NH4Cl, CH इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड, ये C फिर इसके साथ अटैच होता है इस तरह से, ये बन जाएगा C फिर CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से। इसी तरह से फिर एक और मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होगा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये C ऐड होगा फिर ये जो जैसे कि CH2 यहाँ पे CH2 फिर CH फिर C ट्रिपल बॉन्ड C फिर ये इसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2, तो इट इज़ कॉल्ड डाइविनाइल एस्टाइलिन। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, कभी क्या ये जो रिएक्शन है इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर हम पॉलीमराइजेशन ऑफ एस्टाइलिन यूज़ करें तो हम इससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस आल्सो लीनियर पॉलीमर ऑफ पॉली एस्टाइलिन। और जो ये पॉलीमर ऑफ पॉली एस्टाइलिन है दैट इज़ हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, और ये देखा गया है अंडर प्रॉपर कंडीशंस ये मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, जिसकी वजह से जो पॉली एस्टाइलिन है इट कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज। एक और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो दिखाते हैं ये अल्काइन्स दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एज द नेम इंडिकेट्स कि यहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइलिन कंबाइन होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे when ethine is passed through red hot iron tube at 873 Kelvin, it trimerizes to give benzene। तो ये यहाँ पे बेंजीन देता है, जैसे कि इट्स इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ तक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो ये बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बेंजीन, तो यहाँ पे हमें बेंजीन मिल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज़ आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्काइन्स। ये देखा गया है कि अगर अल्काइन्स को हम हीट करेंगे विथ सोड एमाइड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, व्हाट दे शो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, मतलब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में तब्दील होता है। आइसोमर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे C4H6 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 पोजीशन पे था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है। तो वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। और वो रिएक्शन जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में तब्दील होता है दैट्स कॉल्ड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अल्काइन्स भी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो जो मैंने अभी कहा कि अगर हम अल्काइन्स को हीट करें विथ सोड एमाइड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट दे अंडरगो दिस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, जो मैंने अभी यहाँ दिखाई है, तो दे आल्सो शो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन।
तो जहाँ तक ये थे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन्स, और जहाँ तक यूजेस का सवाल है, जो एस्टाइलिन है, अगर हम अल्काइन्स में एस्टाइलिन की बात करें, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जो ऑक्सी एस्टाइलिन फ्लेम जो अभी मैंने कहा, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मटेरियल्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एस्टाइलिन है, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इससे बनाया जाता है, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और विनाइल प्लास्टिक्स एंड अदर सिंथेटिक रबर्स इससे बनाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एस्टाइलिन और इसके डेरिवेटिव्स हैं, दे आर वाइडली यूज्ड इन सिंथेटिक केमिस्ट्री फॉर द synthesis of cis and trans alkenes and other ketones अदर कीटोन्स भी इससे बनाए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल कीटोन्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस अल्काइन्स की। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।